उपलब्ध है, लेकिन हमारे भारत में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास की उम्मीदों पर टिके हुए हैं। दरअसल मामला थाना एलाऊ क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था। तभी पीड़ित के परिजन उसे किसी चिकित्सक के पास ले जाने की बजाय एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जो ये दावा करता है कि उनके पास एक ऐसा मंत्र है जिसकी विद्या से वो मरीज को छुए बिना ही सांप के जहर से मुक्त कर सकते हैं। इस व्यक्ति का नाम है SP सिंह, जो जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र एलाऊ का निवासी है। इसके यहाँ लोग सर्प का जहर निकलवाने आते हैं। लोगों का इन पर पूर्ण विश्वास है कि ये मरीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए जब हमारे जिला संवाददाता ने इनसे पूछताछ की, तो इन सज्जन ने हमारे संवाददाता को खुली चुनौती दी कि इनके पास चंबल की घाटी के ऋषि मुनियों द्वारा दिया हुआ मंत्र है, जिसके माध्यम से ये मरीज का जहर निकालकर उसे ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही ये मरीज का जहर जड़ से खत्म करने के लिए वनस्पतियों का भी सहारा लेते हैं, जिसे खिलाने से मरीज ठीक हो जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। हमारे जिला संवाददाता ने जब इनसे पूछा कि यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाया है, अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो इन महोदय ने बड़े ही विश्वास से जवाब दिया कि इनके क्षेत्र में अभी तक कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है, तो आगे भी कोई कोरोना से संक्रमित नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर SP सिंह। अच्छा, ये आप झाड़ फूक कर रहे हैं, सांप जहरीले सांप काट लेता है, तो आप क्या किस तरीके से इसे सही करते हैं? इसकी चिकित्सा मैं 3 तरह से करता हूँ। एक चिकित्सा मेरे पास ये है कि जो है बंधा हुआ स्थान पे वहाँ से हम जहर को निकाल लेते हैं सिरिंज के माध्यम से। दूसरा हमारे यहाँ ये है कि हमारे पास एक दवा है जो मतलब ये वनस्पति है, उसको खिलाने से भी हम जहर मार सकते हैं। तीसरी बात, हमारे पास जहर मंत्र है, हम ना भी इन्हें छुएं, अगर जो बहुत दूर बैठे हो वहाँ से वहाँ भी ठीक करते हैं। ये मंत्र ऋषियों मुनियों का दिया हुआ, एक संत का दिया हुआ है, चंबल की घाटी में जो रह रहे हैं, बहुत ख्यात प्रसिद्ध संत है। कभी किसी व्यक्ति को ही मिलते, दुर्लभ है इनका दर्शन। ऐसे व्यक्ति का ये दिया हुआ दान है और उसी की कृपा से हम चल रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोग उसी कृपा से सुखी हैं। मैं इस पर कोई पैसा नहीं लेता। अच्छा, ये अभी आपने ये देखा है जहर सांप ने काट लिया, तो आप सुरक्षित हो है ये अभी तक? अब ये बिल्कुल सुरक्षित है। कितना % ये अब सही है? अब ये आप ऐसा समझिए 90% सही है। 100% कोई सही नहीं होता, थोड़ा बहुत जहर रह जाता है। किसी भी हालत में निकालना चाहो नहीं निकल पाता। तो फिर ये कैसे सही हो पाएगा? अब ये इसके लिए औषधि है जो खिलाएंगे हम इन्हें, और हमें लगभग ज़्यादा वाले को 3 दिन दवा देनी पड़ती है और नॉर्मल वाले को कुछ नहीं देना पड़ता। उससे थोड़ा ज़्यादा है तो उसे 2 दिन दवा देनी। मतलब कहने का मतलब आप पूरी गारंटी लेते हैं सही पूरी जो गारंटी तो मेरी भी नहीं है, ये मूर्खता का प्रश्न है और मूर्खता का उत्तर है कि गारंटी किसी की नहीं, आपकी मेरी किसी की नहीं। लेकिन हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी क्षेत्र की जनता को पूर्ण विश्वास है कि मरीज ठीक हो जाएगा 100%। नाउ देयर इज नो डाउट, दिस इज माय चैलेंज टू यू। अच्छा, ये कोरोना जैसी महामारी चल रही है और आप बिना मास्क के यहाँ पे इस तरह के कार्य कर रहे हैं और सभी लोग बिना मास्क के, क्या आपने संदेश इन लोगों को उचित संदेश दिया? ऐसा है कि मास्क काफी दिन लगाने के बाद अब ये संदेश निकल गया है कि हमारे ब्लॉक में कहीं कोई नहीं निकला है, इसलिए हम लोग निश्चिंत हो गए हैं। हमने इसका प्रयोग किया है और करते रहे। आज आप लोग को विभिन्न जगह पे जाना पड़ता, हमारे ब्लॉक में कहीं भी नहीं है, निकला ही नहीं, तो हमें ये लगता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो आप अपने ग्रामवासी से क्या यही संदेश देते हैं कि नहीं, नहीं, ये संदेश नहीं देते। अक्सर उनसे कहते हैं कि पहनो। अब हम अगर ज़्यादा देर लगाएंगे, डॉक्टर हैं, इसके साथ हमें हार्ट प्रॉब्लम है, तो कुछ देर लगी रहेगी तो सफोकेशन होता है। मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति, अगर यहाँ पे एक व्यक्ति आके संक्रमित, सारे लोग संक्रमित हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार जो है वो व्यक्ति स्वयं होना चाहिए। उसे इसकी जिम्मेदारी आपकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं, प्रशासन की भी नहीं है। उसको स्वयं चाहिए कि मैं जो है इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ किसी की व्यवस्था नहीं, किसी की यहाँ व्यवस्था नहीं है। और कितने यहाँ से जाते, मैं उस डॉक्टर से ये प्रश्न करूँगा, क्या दवा देते हैं? इसकी दवा आपके पास मलेरिया के अलावा कुछ नहीं है, और आप हमसे इस तरह के प्रश्न करने लगे। यू आर नॉट ए डॉक्टर। कहाँ के निवासी हैं सर आप? मैं इसी गांव का निवासी है, एलाऊ का हूँ। पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद का, इसी जिले में।